करते समय वे सुरक्षा खोजना विकल्प चुनते हैं और मैं स्वतंत्र खोजने का। और यही मूलभूत अंतर है। मैंने वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए कहा, हालांकि अब हम सब इंसान हैं, अमीर डैडी ने इसी दूसरी तरह से कहा। परंतु जब बात पैसे और पैसे से जुड़ी भावनाओं पर आती है तो हम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी इस प्रतिक्रिया से ही अक्सर यह तय होता है कि हम किस क्वाड्रेंट से धन कमाने का विकल्प चुनते हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग लोग, मैंने कहा। अम्मी डैडी खड़े होते हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा। और अगर आप किसी क्वाड्रेंट से सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ तकनीकी योग्यताओं से अधिक जानने की ज़रूरत है। आपको उन मूलभूत अंतरों को समझने की ज़रूरत है जिनकी वजह से लोग अलग अलग क्वाड्रेंट खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर तुम यह बात समझ लोगे तो तुम जीवन में बहुत आसान हो जाएगा। जब सोफर अमीर डैडी की कार ले आया तो हमने हाथ मिलाकर एक दूसरे से विदा ली। तभी मैंने जल्दी से पूछा, अच्छा एक और बात बताएं, क्या मेरे डैडी बदल सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा, कोई भी बदल सकता है, परंतु क्वाड्रेंट बदलना नौकरियां बदलना या व्यवसाय बदलने जैसा नहीं होता है। क्वाड्रेंट बदलना अक्सर उस मूलभूत केंद्र में परिवर्तन करना है जो यह बताता है कि आप कौन से या आप क्या सोचते हैं और आप दुनिया को किस तरह देखते हैं। यह परिवर्तन कुछ लोगों के लिए आसान होता है क्योंकि वे परिवर्तन का स्वागत करते हैं, जबकि बाकी लोगों के लिए यह मुश्किल होता है। क्वाड्रेंट बदलना अक्सर ज़िंदगी बदलने जैसा वाला अनुभव होता है। यह उतना ही गहरा परिवर्तन है जितना कि इल्ली का कैटरपिलर की तितली बनने की सदियों पुरानी कहानी। ना सिर्फ यह आपको बदल देगा बल्कि यह आपके दोस्तों को भी बदलना देगा। हालांकि आप यह भी अपने पुराने दोस्तों से दोस्ती बनाए रखें, परंतु इलिया के लिए वे काम करना बहुत मुश्किल होता है जो तितलियाँ करती है। यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसे करने का विकल्प चुनते हैं। सोफर ने दरवाज़ा बंद किया और जब अम्मी डैडी की कार आगे बढ़ी तो मैं वहाँ खड़ा खड़ा अंतरों में के बारे में सोचता रहा। अंतर क्या है? किसी के बारे में ज़्यादा कुछ जाने बिना किसी कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाला ESBI क्वाड्रेंट में है? यह समझने का एक तरीका यह है कि उसके शब्दों को ध्यान से सुने। मेरे अम्मी डैडी की सबसे बड़ी योग्यता में एक से एक लोगों को पढ़ने भी था, परंतु वे अब यह भी मानते थे कि आपको किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं करना चाहिए। हेनरी फोर्ड की तरह ही अम्मी डैडी भी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, परंतु दोनों ही जानते थे कि शिक्षित लोगों को नौकरी पर कैसे रखा जाए और उनसे काम करवाना जाए। अम्मी डैडी मुझे हमेशा बताते थे कि स्मार्ट लोगों को एकत्रित करना और उनसे टीम के रूप में काम करवाना उनकी मूलभूत योग्यता में से एक है। 9 वर्ष की उम्र में मेरे अम्मी डैडी मुझे ये योग्यता सिखाने लगे जो बी और आई क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति को भीतर जाकर उसके मूलभूत केंद्र में झांकना एक ऐसी योग्यता है। अम्मी डैडी कहा करते थे, जब मैं किसी व्यक्ति की बात सुनता हूँ तो मैं उसकी आत्मा को देखने और महसूस करने लगता हूँ। 9 वर्ष की उम्र में से ही अपने अम्मी डैडी के साथ बैठने लगा जब वे लोगों को नौकरी पर रखते और उनका इंटरव्यू लेते थे, या मैंने लोगों का शब्द को सुनकर मूलभूत जीवन को पहचानने का तरीका सीखा जो मेरे अम्मी डैडी ने के अनुसार उनकी आत्माओं से आते हैं। ई क्वाड्रेंट के शब्द। ई यानी कर्मचारी क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति कहता है, मैं एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ रहा हूं जिसमें अच्छी तनख्वाह और बढ़िया लाभ है। एस क्वाड्रेंट के शब्द। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है, मेरी दर $35 प्रति घंटा है। यहाँ मेरे सामान्य कमीशन की दर की कीमत 6% है। या मुझे ऐसा लोगों नहीं मिलते जो सही तरीके से काम करना चाहते हो। या मुझे इस प्रोजेक्ट में 20 घंटे और लगेंगे। बी क्वाड्रेंट के शब्द। बी या बिजनेस मालिक क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति इस तरह की बातें कहता है, मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक नया प्रेसिडेंट ढूंढ रहा हूँ। आई क्वाड्रेंट के शब्द। आई या निवेशक क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, मेरा कैश फ्लो लाभ का आंतरिक दर पर आधारित है या लाभ का वास्तविकता दर पर। शब्द उपकरण है। एक बार जब मेरे अम्मी डैडी जान लेते थे कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे थे वे कम से कम उस समय मूलभूत रूप से किस क्वाड्रेंट में, तो वे यह जान जाते थे कि दरअसल किन चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। वे यह देखते कि थे उनके पास उस दिन उसे देने के लिए क्या है। इसके बाद वे यह देख करते थे कि उससे बात करते समय किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अम्मी डैडी हमेशा कहा करते थे, शब्द शक्तिशाली उपकरण होते हैं। अम्मी डैडी लगातार अपने पुत्र और मुझे यही याद दिलाते हैं, अगर तुम लोगों को लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें शब्दों को प्रयोग में निपुण होना चाहिए। बी की आवश्यक योग्यताओं में से एक शब्द का प्रयोग में निपुण होना है। इसका मतलब यह जानना है कि कौन से शब्द अलग अलग तरह के लोगों पर किस तरह का काम करता है। उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया कि हम सावधानी से किसी व्यक्ति के शब्द को सुने
इससे हमें पता लग जाएगा कि हम किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के साथ सम्मत प्रभावी ढंग से चर्चा हो सके। अमीर डैडी समझते थे एक शब्द एक तरह के व्यक्ति को रोमांचित कर सकता है, जबकि वही शब्द दूसरी तरह के व्यक्ति को पूरी तरह से रोक सकता है। उदाहरण के लिए जोखिम शब्द आई क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति के लिए रोमांचक हो सकता है, जबकि यही शब्द ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति के मन में डर पैदा कर सकता है। अमीर डैडी जोर देकर कहते थे कि अच्छा लीडर बनने के लिए हमें पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के शब्द नहीं सुनोगे तो आप उसकी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। अगर आप उस व्यक्ति की आत्मा की आवाज़ सुन पाओगे तो आप या कभी नहीं जान पाओगे कि आप किससे बात कर रहे हो। मूलभूत अंतर शब्द सुनो, आत्माओं को महसूस करो। वे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि शब्दों में चयन के पीछे व्यक्ति के मूलभूत जीवन को और अंतर होते हैं। नीचे कुछ आम बातें दी गई है जो एक क्वाड्रेंट के लोगों को दूसरे क्वाड्रेंट के लोगों से अलग करती है। कर्मचारी